सभी को विनंती है, दोनों हाथ उठाकर हमें घोषणा करनी है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस फंक्शन में उपस्थित हम सभी के नेता, आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के लोक लाडीले मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, हमारे मित्र आदरणीय राहुल जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव। इस फंक्शन में जब मुझे आमंत्रित किया तो मैंने दीदी को पूछा कि मैंने इस फंक्शन में मुझे बुलाने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक नई जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, इसलिए आपको राहुल जी का जो हम लोग सत्कार करने वाले हैं उस फंक्शन में देवेंद्र जी आने वाले हैं, तो उस फंक्शन में आप आइए। तो इसलिए मैं इस फंक्शन में यहाँ पर आया। आने के बाद बहुत सारे लोगों से मिला और फिर मेरी कुछ यादें जो है, पिछली यादें जो जिसे कहते हैं, वो यादों को मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। आज राहुल जी का जो सत्कार यहाँ पे हो रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं याद कर रहा था कि मैं इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इस हॉल में मैं कब आया था, तो मुझे याद आ गया कि 2014 के पहले 2010-11 के करीब मैं इस हॉल में MARC की कुछ हेयरिंग्स हुआ करती थी जो इलेक्ट्रिसिटी के टेरिफ के बारे में हुआ करती थी। तब मैं और ND पाटिल हम दोनों जन इस हॉल में आए थे। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज आप सभी के बीच में देवेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है। तो MARC की हेयरिंग बहुत सालों से हमारे जैसे सभी लोग और आप जैसे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी बिजनेसमैन, सभी लोगों को इस MARC के हेयरिंग्स के बारे में सभी को मालूम है। पिछले 20-25 सालों में ऐसे सालों साल से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो टेरिफ हुआ करती थी, वो टेरिफ हर उस 6 महीने में बढ़ती हुए हमें सभी लोगों को दिखती थी। और उसके बारे में जब हमारे जैसे सभी लोग पिटीशन फाइल करते थे, तो पिटीशन का जवाब आता था कि जो हमने तय कर लिया है गवर्नमेंट को हम वही टेरिफ जो है, बढ़ी हुई टेरिफ, ये हम करने वाले हैं। लेकिन एक दृष्टा नेता कैसे होता है, देवेंद्र जी ने पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया कि गए 20 साल में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक की टेरिफ जो है वो कम करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो सक्सेसफुल हुआ है। ये मुझे कहने में बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। ये इसलिए तय है कि एक विजन लेकर चलने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग विजन लेकर जब चलते हैं तो विजन की तरफ उनके देखने का जो पूरा का पूरा फोकस होता है, वो फोकस की तरफ वो सब जरूर काम करते हैं। जैसे देवेंद्र जी हैं, उसी तरह राहुल जी भी हैं। राहुल जी का नाम जो है
बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन ये राहुल जी पूरे कप परेड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कुछ अच्छे कामों की वजह से पॉपुलर है। और उन्होंने सालों साल से उनकी पूरी जो फैमिली है, ये फैमिली ने इस पूरे कप परेड एरिया के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और ये वही इसी वजह से ही आज ये फंक्शन जो तुम और हम सब लोग अटेंड कर रहे हैं, उसका कारण ही यह है कि उन्होंने किया हुआ काम, और हम सभी लोग जो उनसे, हमारे पार्टी के सभी लोग जो राहुल जी को पहचानते हैं, मैंने उनको दोनों तरफ देखा है, पार्टी के साथ भी और पार्टी के खिलाफ भी। तो जब वो पार्टी के खिलाफ, जब मैंने विधानसभा में उन्हें देखा है, तो वो एडवोकेट होने की वजह से उनका पूरा फोकस जिस तरीके से विधानसभा में मैंने देखा है, और वो उनकी लगन जो है वो देवेंद्र जी ने ठीक तरह से पहचान ली, और उन्हें जो आज जिस पद पर, बहुत कम उम्र में भी इस पद पर देवेंद्र जी ने उन्हें ऑनर किया, उसका कारण ही है कि उनके पास वो कैपेसिटी थी, और इसीलिए उनको इस पद के ऊपर उन्होंने न्योता दिया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप सभी के वजह से ही वो विधानसभा में आमदार हुए। अगर आप लोगों ने उस वक्त उन्हें अच्छे वोट से अगर चुन के नहीं देते तो विधानसभा में नहीं पहुंचते, तो विधानसभा में पहुंचाए, और एक अच्छा स्पीकर पूरे देश के लिए, कम उम्र वाला स्पीकर देने का योगदान जो है वो आप सभी के वजह से हुआ है, ऐसा मुझे कहने में बहुत आनंद हो रहा है आप सभी के तरफ से, और मैं मेरी तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।